सभी बंधुओं को मेरा शत शत प्रणाम। जगत के सभी श्रेष्ठ आत्माओं को और महात्माओं को, शरण गणों को, संतों को और सूफी संतों को, सभी को मेरा प्रणाम करते हुए आज का मेरा सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं श्रीदेवी होगार बीदर फिर से और एक बार मेरे वचनों को, जो कन्नड़ा के वचन है, उसे मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहती हूँ। तो मैं आज जो पहले आए हैं हमारे किरण, उनको मैं नमस्ते करते हुए और अन्नपूर्णा रुद्रगौडर अम्मा जी को भी नमस्ते और सुनीता अक्का जी को भी मैं नमस्ते करते हुए सभी को मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट तरह से थोड़ा बोलना चाहती हूँ और हमारे तिम्मन गौड़ा माली पाटिल भैया जी को मेरा नमस्ते करते हुए आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं 2-3 दिनों से जगत ज्योति बसवेश्वर जी के वचनों का विश्लेषण किया है। तो आज मैं वही 12वीं शताब्दी के बहुत बड़े हस्ती और जो एक औरत होते हुए बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट किया है और हम सोच भी नहीं सकते, वो सोच से भी ज़्यादा उन्होंने अपना जीवन को चेंज किया। वैसे एक बहुत छोटी सी उम्र में शरणी हुए, उनका नाम है अक्का महादेवी। जब हम उत्तर भारत की कहानियाँ सुनते हैं और उत्तर भारत की संतों के बारे में सुनते हैं तो हम मीराबाई को बहुत से लोग जानते हैं, पहचानते हैं और कहते हैं कि मीराबाई कृष्ण के भक्ति में वो क्या करी, विष का प्याला को पिया और वो जिंदा रही, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वैसे ही यहाँ पर भी अक्का महादेवी जी ने अपना पूरा जीवन एक निराकार, निर्विकार, निरंजन, नित्य तृप्त भगवान चन्नमल्लिकार्जुन के नाम पर अपना पूरा जिंदगी दाव पर लगा दिया है। बहुत बड़ी सी जो हस्ती है अक्का महादेवी, जो अकेली ही अपने गांव उड़ूतड़ी से पूरे बसव कल्याण तक वो चलते चलते गई और बाद में उन्होंने श्रीशैल में जाके वो क्या करी, अपना अंतिम दिनों का वो समर्पण किया, ऐसे बोलते हैं। इसके लिए उनका जो एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस और उतना ही वास्तविक जो सच्चाई है वो कभी भी हम स्वीकार करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी है जो झूठ है, एक ना एक दिन वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है, किसी को नहीं मिलता। 4 दिन के लिए वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सत्य होता है, जो समर्थ होता है, वो युगों युगों से चलते चलते आ जाते हैं। वैसे ही जो हमारे कन्नड़ा के वचना है वो युगों युगों से वो चलते आ रहे हैं। 12वीं शताब्दी के वचनों को अब तक भी हम जब सुनते हैं, सोचते हैं और बोलते हैं तो बहुत बड़ा हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। उतना बढ़िया साहित्य जो है वो कन्नड़ा साहित्य का है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जगत के सभी साहित्य को एक तरफ रखे और कन्नड़ा वचन साहित्य को एक तरफ रखे तो बहुशः मुझे लगता है कि कन्नड़ा वचन साहित्य उससे भी ज़्यादा है। उतने अनुभवों से वो भरा हुआ है, क्योंकि बोलते हैं ना, जो हृदय से निकलता है वो हृदय को ही टच करता है। ऐसे ही जो अनुभवों से लिखा हुआ है, उनके जीवन विधान से लिखा हुआ है और जो कायक श्रमिक जीवों ने लिखा हुआ जो वचन है वो बहुत बहुत ग्रेट है। ऐसे ही अक्का महादेवी का एक वचन मैं आज विश्लेषण करना चाहती हूँ। वो कन्नड़ा का बहुत बढ़िया वचन है और छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं और उतना ही वो सच है। मैं तो जब मुझे दिल में कुछ नेगेटिविटी आ गया, कुछ ऐसे ही सोच पड़ गई, वो कैसा करूं, ये कैसा करूं, ऐसा हो जाता है। जब हम सामान्य स्तर पर जिंदगी बिताते हैं तभी हमें कोई कुछ नहीं कहता, सभी एडजस्टमेंट चलता है। हम जब सामान्य स्तर से एक पैर अगर ऊपर रखे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने शुरू करें तो कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारे आसपास में थोड़ा सा बदलाव लोगों के माइंडसेट में हो जाता है। तभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं एक कभी भी आप सभी को बोल देती हूँ, लोगों का काम ही है बोलना। लोग जो जीवन में आए हैं, जगत में जो जी रहे हैं लोग, उनका काम ही है बोलना और हमारा काम ही है करना। तो हम करते चलेंगे और उन्हें बोलते चलेंगे, इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अगर एक एक लोगों का हम एक एक बात को अगर दिल पे लिए, मन पे अगर घाव भर लिए, कुछ ना कुछ हमें टेंशन ले लिए, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसके लिए अक्का महादेवी जी का एक वचन है ना, वो बहुत बढ़िया है। वो वचन ये है कि ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ। और बोलती है आगे, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆತೊರೆಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ। ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ। ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ समाधानियागिरबेकु। जो इसका मतलब है ये है कि जब हम हमारे स्व इच्छा से, हमारे दिल से, हमारे मन से हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा पहाड़ी पर हमारा घर बनाया है हमने। जब हम पहाड़ी पर घर बनाए, वहां पर हम रहने को शुरू करें, तब क्या हो जाता है कि बहुत से क्रूर मृग और जानवर आ जाते हैं। उनका जो आहट है वो हमें डरावना लगता है। तो अक्का महादेवी कहती है कि जब हमारे घर ही पहाड़ पर है, तो वो जो जानवरों का जो आवाज है, वो डरावना सा आवाज है, उसे हमें कभी भी फील नहीं करना है। हमें उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ये इसका मतलब कि पहाड़ में ही ऐसे क्रूर मृग रहते नहीं, जो हमारे आसपास भी अब तक भी आप सोचो कितने ऐसे क्रूर मृग है कि जो हमारे विनाश चाहते हैं, हमारा बुराई चाहते हैं, वो भी मृगों से कम नहीं। इसके लिए वचनों में ये स्पेशल है कि वचन में कोई आदमी को कभी भी बुरा भला नहीं कहा है। वो क्या करते हैं, प्राणियों को और पक्षियों को लेकर जो स्टोरी बनाते हैं, वचन लिखते हैं, वो सभी क्या होता है कि जो हमारे मनुष्य स्वभाव को बोल देते हैं। मनुष्य स्वभाव के हिसाब से ही उनका वचन रहता है। ऐसे ही जब हम जो जिंदगी अब जी रहे हैं, ये ऐसी जिंदगी है कि हमारे आसपास जो है कोई बहुत अच्छा रहे और हम सोचते हैं सभी अच्छा हो जाए, वैसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया ही ऐसे है, मृगों से जो पहाड़ भरा हुआ है, ऐसे ही हमारे जिंदगी में बहुत से मृग भी है, लेकिन हम उनसे कभी डरना नहीं है, क्योंकि हमारा घर ही पहाड़ पर हम बने हैं। वैसे ही आगे बोलते हैं, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆತೊರೆಗಳಿಗಂಜಿದೊಡೆಂತಯ್ಯ। जो हम क्या करते, समुद्र के तट पर हमने घर बनाया है। बहुत सुंदर सा एक समुद्र है, समुद्र के तट पर हम स्व इच्छा से हम एक घर बनाया है। जब स्व इच्छा से हम घर बनाए तो उसी समुद्र में क्या होते हैं, लहर आ जाते हैं। हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड लहर चलते ही रहते हैं। जब लहर आके वो टकराते हैं तो बड़ा सा आवाज आता है, बड़ा सा शब्द आ जाता है, तब बहुत बार डर लगता है। अभी रात 11-12 बजे अगर आपके पास अगर हिम्मत है तो अकेले समुद्र के पास हम ठहर नहीं सकते। जब सुबह का वक्त होता है, बहुत से लोग आ जाते हैं, सनराइज आ जाता है, तब वही समुद्र बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब रात अंधेरी हो जाता है, कोई हमारे साथ नहीं होता है, तब समुद्र के तट पर हम ठहरते हैं तो बहुत डर लगता है। ऐसे ही जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जिंदगी, ये जो संसार है, बहुत बड़ा समुद्र है। ये संसार में जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो समस्या है, जो कितना हमारे जो स्ट्रगल है, वो सब क्या है, बहुत बड़े बड़े लहर है। वो एक से एक बढ़कर ही हमारे जिंदगी में आ जाते हैं। तब हमें ऐसा फील होता है कि हम उनसे डरते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग, क्योंकि वो लहरों को संभाल नहीं पाते, उन्हें वो स्वीकार कर नहीं सकते, उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए क्या करते हैं, जिंदगी ही नहीं चाहिए बोलकर जीना ही छोड़ देते हैं, आत्महत्या ही कर लेते हैं। तो ये वचन जो भी आप सुन रहे हैं, मैं सच्ची में बोल रही हूँ, ये जिंदगी है ना, ये बहुत बढ़िया गिफ्ट है। यहाँ पर अच्छा भी उतना ही है और बुरा भी उतना ही है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर करना है, अच्छा ही पर ही करना है। जब हम दूसरे तरफ पर
फोकस करने लगे तो ऑटोमेटिक हमें दुख होगा, बहुत दर्द होगा, कुछ ना कुछ टेंशन होगा। अभी जो बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट की 90% जो हमारे रोग है, जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम है, वो हेल्थ प्रॉब्लम शरीर से नहीं मन से होता है। इसके लिए मन को आप एकाग्र करना सीखो। इसके लिए अक्का महादेवी जी कहते हैं, जब हम समुद्र के तट पर जब घर बनाए तो लहर तो आने ही है, आएंगे, वो जरूर आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उनको देखकर खुशी मनाना है। एक प्रॉब्लम आया, एक समस्या आया तो उसे स्वीकार करना है, उसके साथ कैसा करना, क्या करना बोलकर हमें सोचना है, डट के रहना है, भागना कभी भी नहीं। हम क्या करते, भागने को शुरू करते। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा अंदर आने का और दूसरा दरवाजा बाहर जाने का, पिछला दरवाजा। वो पिछला दरवाजा जो है वो बहुत डरपोक जो होते हैं, वो नाकामयाब जो होते हैं, वो पीछे दरवाजे से भाग जाते हैं। कभी भी जीवन में हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं, कभी होगा भी नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कभी भी अनुकूल नहीं होती, कभी भी परिस्थिति प्रतिकूल होती है, लेकिन हमें उसे अनुकूल बनाना है। यही सोच जो रख के चलते हैं ना, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो अक्का महादेवी ऐसे बोलते हैं और आगे बोलते हैं, संतेयೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ शब्दಕ್ಕೆ नाचिदೊಡೆಂತಯ್ಯ। हम क्या करें, हमारे भरे बाजार में हमारा एक घर बनाया है हमें। संडे बाजार और शुक्रवार बाजार, ऐसे बाजार होते हैं, देखो वो वैसे एक बड़ा बाजार है जिंदगी, ये संसार एक बड़ा बाजार है। वो बाजार में हम क्या करें, घर बनाया है। जब बाजार में घर बनाते तो ऑटोमेटिक वो वहां का शब्द है, वो शब्द बढ़िया शब्द आ जाता है, बहुत नेगेटिव शब्द रहते हैं और चाहे न चाहे हमारे कानों में इतना टेंशन दे देते हैं कि वो अभी तरकारी जो मार्केट में जाओ आप, वो तरकारी मार्केट में बहुत 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 हलचल होती है, बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। आप देखिए, क्योंकि सभी को अपना अपना व्यापार करना है, लेकिन हम जो है हम क्या करते हैं, वैसे बाजार में ही, वैसे मार्केट में हम क्या करें, अपना घर बनाया है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरा घर ही मार्केट में है, तो मुझे ये सहन करना ही पड़ेगा। जो शब्द है, जो चीखना है, जो चिल्लाना है, जो हलचल है, जो डिस्टरबेंस है, वो सभी को मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसे संभालते हुए अपने आप को संभालना है। हम क्या करते, 2 बात रहते हैं लोगों में। एक, कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया को संभालते रहते हैं, दुनिया को मेंटेन करते रहते, लेकिन अपने पे बहुत हलचल होता है, दिल में समाधान नहीं होते, हो दिल से बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं को चेंज करने में लग जाते हैं, दुनिया का फिक्र ही नहीं करते हो, भाड़ में जाए दुनिया। हम रिलैक्स मोड में रहना है हमारा, हम देख लेंगे। हमारे जो घर है, जो पति है, जो पत्नी है, बच्चे है, अचीवमेंट है, घर बनना है, ये जो भी सब कुछ है उसे ही देखना है, फोकस सोशल पर नहीं करना है। ऐसे 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। ये दोनों को छोड़कर तीसरा भी एक होता है, वो होता है कि मैं भी अच्छा रहूं और हमारे जो समाज है वो भी अच्छा रहे। इसके लिए अक्का महादेवी जी कहते हैं कि अभी हमें बाजार में घर बनाया है, मार्केट में घर है, तो मुझे सहन करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं ना चाहती हूँ ये मार्केट का जो हलचल है, वो डिस्टरबेंस है, अगर मैं नहीं चाहती तो वहां से घर क्या करना है, निकाल के दूसरा तरफ जाना। अगर ये पूरे ब्रह्मांड में पूरे आप जिधर भी जाओ उधर एक ना एक प्रॉब्लम होगी होगी। प्रकृति एक ना एक समस्या हमारे आगे लाकर रखेगी। इसके लिए डार्विन का एक विकासवाद सिद्धांत बोलता है कि जो बहुत मजबूत है इस जिंदगी में वही टिकता है, जो नाजुक है वो कभी नहीं टिकता। इसके लिए हमें मजबूत बनकर ही जीना है। और आगे बोलते हैं, ये ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, ये जीवन में हम आए हैं, हम पृथ्वी पर आए हैं। जब हम पृथ्वी पर आए हैं तो हमें क्या करना है, ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಡೆ। स्तुति निंदे बोले तो बहुत एक बार क्या होता है, बहुत हमारे प्रशंसा करने वाले बहुत से मिलेंगे,
बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, हमें प्रशंसा करेंगे, हमें भगवान मानेंगे, हमें बहुत अच्छे मानेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे विरोधी होते हैं, हमारे निंदा करते हैं, हमें बहुत से तकलीफ देना चाहते हैं, और वो चाह कर भी हमारा अच्छा नहीं कर सकते, वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो अक्का महादेवी जी कहते हैं ये दुनिया जो है वैसे लोगों से ही भरा पड़ा हुआ है। तो हमें क्या सोचना है, हम जिंदगी करते हैं, यहाँ पर हम जीवन कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग मिलेंगे और ऐसे भी लोग मिलेंगे। अभी हमारा दिल का क्या होता है, हमारा मन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मन क्या सोचता है, सभी मुझे प्यार करे, सभी मेरा वर्णन करे, सभी मेरा तारीफ करे, ऐसा सोचता है मन। लेकिन उस मन को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे आगे जो भी है उन्हें भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जो चाहते हैं हम वो दूसरों से पूछना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, और प्रशंसा हमें चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को अपमान करते रहते हैं, अवमान करते हैं और संशय दृष्टि से देखते हैं। इसके लिए हम जो देते हैं वही वापस मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत प्रशंसा मिली तो ही ज्यादा खुशी नहीं मनाना है। और जब भी बहुत निंदा हो रहा है, हमारे ऊपर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लोग ऐसे हैं षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे भी हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं षड्यंत्र रचते हैं, कुतंत्र रचते हैं हमारे ऊपर। तभी हमें क्या करना है कि समाधान से रहना है, शांति से रहना है, सहन भाव से रहना है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं हमें, अचीवमेंट करते वक्त बहुत शांति समाधानी से अचीवमेंट करते हैं। जब अचीवमेंट हो जाता, उनका नाम होता, तभी कुछ लोग ऐसे ठहर जाते हैं कि वो गांठ बांध लेते हैं, इनका कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करके ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लाकर ही रहेंगे। तब हम क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, नेगेटिविटी में आ जाते हैं। कोई ऐसे आके बोल देता है कि तुम्हें आपको ना बहुत बहुत उन्हों डांट रहे थे, वैसे से हम क्या करते हैं, उन्हों डांटे बोलकर हम डांटने को शुरू करते हैं। ये जो मध्यम में आया हुआ रहता है ना, वो क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड करके फिर उनको बोल देता है। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से वीडियो, बहुत से ऑडियो हमने देखे हैं, सुने हैं। इसके लिए ये दुनिया जो है बहुत विचित्र है, हम जो सोचते वैसा दुनिया नहीं। इसके लिए जो भी आए उसे हमें सहन करना है। उसके साथ साथ हमारा जो एम होता है, मैं कभी भी ये सोचती हूँ, जो हमारा एम है उसे कभी ना छोड़े, उसके साथ ही हमें जीना है, उसके साथ ही हमें चलना है, उसके साथ ही हमें दम तोड़ना है। लेकिन हमारा जो एम है, जो जाना किधर है, वो हमें अगर स्पष्ट से मालूम नहीं तो हम कभी पैर एक आगे नहीं रख सकते। इसके लिए हिम्मत का एक कदम रखो तो भगवान आपके साथ 100 कदम बढ़ाएगा। तो हमें हिम्मत का कदम बढ़ाना सीखना है। जो हिम्मतवान होता है ना, वही कुछ ना कुछ इतिहास निर्माण करता है। और एक बात बोलते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, पागल होते हैं, जो लोग पागल होते हैं वही इतिहास रचते हैं। इसके लिए जो भी करना है दिल से करना है और 100% करना है। 1% करे और छोड़े, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए अक्का महादेवी जी का ये वचन है ना, मेरे जीवन में तो बहुत से बदलाव ये वचन से मैंने लाया है। और अभी भी मुझे थोड़ा कुछ ऐसा आगे पीछे लगा तो मैं क्या करती हूँ, ये वचन का जो यूट्यूब में मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे उसके स्वर के ऊपर वो गाने सब बने हुए हैं, उसको मैं सुनती हूँ और रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरे दिल को बोलती हूँ चलो ठीक है, वो जो है उनका स्वभाव ही ऐसा है। कुछ ऐसे होते हैं हमारे आगे पीछे लोग, जो उनका रक्त गुण बोलते हैं हम, वो कभी चेंज नहीं होता। इसके लिए चेंज अगर लाना चाहते तो खुद पर लाना है, खुद पर हमें चेंजेस लाना, तभी दुनिया चेंज होने को तैयार होती है। इसके लिए जो है सो है, इसके साथ ही हमें जीना है और सहन करना है। बहुत बार ऐसा दिल में आ जाता है, सहन करते करके लास्ट में हम भड़क जाते हैं, वो कभी नहीं करना है। इसके लिए मेरे पास एक सूत्र है कि मैं क्या करती हूँ, कभी ऐसे नहीं सोचती कि मैं सहन कर रही हूँ, ये मेरा ड्यूटी है। जो है सो है, उसे स्वीकार करना ही मेरा ड्यूटी है, उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना है मुझे, यही सोचती हूँ। और सोचती हूँ, स्वीकार कर लेती हूँ, उसका जो आगे का जो है ना ऊपर है, उसके पास तो बहुत पक्का हिसाब है। हमारे हिसाब किताब चुक जाएंगे,
उधर इधर हो जाएंगे 1% 2%, लेकिन उसका जो भगवान का जो हिसाब किताब है वो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। इसके लिए उसके ऊपर भरोसा करके जो भी करेंगे वो 100% हमारा अचीवमेंट होगा। ये बोलते हुए आज का मेरा सेशन यहीं पर ख़त्म करती हूँ। शायद मुझे कन्नड़ा उतना स्पीड हिंदी बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरा बेटा बोलता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा कोशिश जारी रहेगा, आप सिर्फ मेरा साथ दो, यही मेरी विनंती है। और हमारे ईरण्णा निम्बाड़ सर आ गए, उन्हें मेरा प्रणाम। और हमारे पुंडली की इंगड़गी भैया भी आ गए, उनको भी मेरा प्रणाम। और हमारी मालती और भावी दीदी आए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम करते हुए आज का मेरा सेशन यहाँ पर अल्प विराम देती हूँ। सभी को मेरा नमस्ते और शुक्रिया।